बाय चिचड़ी आ की है सट दिखाओ अपनी चोट कहाँ पे लगी दिखाओ दिखाओ देखो 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 और कहाँ पे लगी ये तो चोट नहीं है छः दही खाया है इधर मुँह करो ओ दही खाया है मुँह लिबड़ा हुआ है चलो ठीक है हाँ चलो जाओ बाय बाय हाँ हाँ ओके 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 हाँ 6 फुल बॉडी सेट डाला हाँ चलो ठीक है बाय बाय आप अटको ले आइए ना बाय चीची हाँ चलो ठीक है बाय बाय सीधा देख ला तो आज फ्रेंड्स इतना ज़्यादा परेशानी हुई हस्बैंड का भी मन नहीं था वो बोल रहे थे मैं थोड़ा लेट जाऊंगा तुम बच्चों को छोड़ के आए ना मगर आज मेरा मन भी नहीं था क्योंकि मेरी भी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रही बहुत बिजी थी मैं 2 दिन क्योंकि देखिए मैंने वीडियो शूट नहीं की मेरी ये जो समर के कपड़े निकाले थे ना ये सारे मैंने धोए हैं ये 2 दिनों में धोने के बाद अभी मैंने फोल्ड करके रख दिया अलमीरा में ऑर्गेनाइज करूँगी इनको धोने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा ना क्योंकि मौसम भी अजीब सा होता था धूप निकलती नहीं निकलती थी घर को 2 दिन से अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही थी क्योंकि देखिए एक तो तबीयत ठीक नहीं थी और जो शीतला माता का हम लोगों ने ना वो माथा टेकना होता है इस बार मैंने वो भी नहीं टेका तो बस बाज़ार से थोड़ा सा मीठा मंगवा के हस्बैंड को भेज दिया था हस्बैंड और बेटी को क्योंकि मैं ठीक नहीं थी तो वो मैंने थोड़ी सी क्लिप ही है ना शूट की मेरे उसके बाद काम हुआ नहीं तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी वो ऐड कर दूँगी उस दिन जब गए थे हस्बैंड थोड़ी सी यही है तो बस आज थोड़ा ना रेस्ट करने के बाद देखती हूँ व्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा कंटिन्यू तो मैंने कर लिया है हेलो एवरीवन जय माता दी राधे राधे तो ये देखिए ये मंगलवार की वीडियो है एक्चुअली सुबह ना मैंने हस्बैंड को बोला देखिए मैं तो ठीक नहीं थी मैं ना शीतला माता की पूजा के लिए वो गुलगुले बनाते हैं हमारे यहाँ पे मैं नहीं बनाई थी क्योंकि देखिए तबीयत ठीक नहीं थी आप लोग समझते हो ना तो बेटी बोल रही थी मुझे बता दो मैं बना दूंगी मगर देखिए इसने कभी सिंपल सा काम किया नहीं है रोटी तक तो बनाई नहीं तो वो गुलगुले कैसे बना लेती तो मैंने इसे बोला चलो कोई बात नहीं पता से लेके आ गए हस्बैंड तो वो ना ये दोनों ही जा रहे हैं बोल रहे थे तुम गाड़ी में बैठ जाना और वहाँ पे 2 से ढाई घंटे भी लग जाते ये सुबह 5:30 बजे के करीब गए हैं तो फिर है ना देखिए मैं इतनी देर गाड़ी में बैठ के भी मैंने क्या करना था तबीयत पहले ही ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर के पास भी गई थी देखिए घर के काम के साथ साथ 2 दिन मैंने ये है ना काम किया जो अपना है ना मैंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप भी करवाया था तो डॉक्टर ने बोला अभी 35 की एज के बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है लेडीज़ को तो वीकनेस लग रही है और मेरे है ना लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन है और मुझे ऐसा लगता है भी जैसे मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ मैं ये फील कर रही हूँ काफ़ी टाइम से कर रही हूँ जितना पहले काम करती थी ना आपने लास्ट ईयर की मेरी वीडियो देखी हो मैं बहुत काम करती थी मुझे मतलब क्लीनिंग का इतना रहता तो अभी इतना मैं काम नहीं कर पाती हूँ डीप क्लीनिंग इतने अच्छे से नहीं कर पाती जितना मैं पहले काम करती थी तो डॉक्टर ने बोला आप 2 दिन रेस्ट कीजिए तो मैंने जो मंडे का ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया था मंडे के दिन वो नहीं अपलोड हुआ था क्योंकि नेटवर्क का इशू था मैंने ट्यूसडे को किया था फिर ये है ना ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन मैंने ना पूरी रेस्ट की थी और जो ये कपड़े आप लोगों ने देखे ना ये 2 दिनों में ही धोए हैं इनको धोने में चलो मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी मैं क्योंकि मेरी है ना फुली ऑटो मशीन आपको पता है सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए और है ना फोल्ड करने में ही टाइम लगा मगर वो भी मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा काम है तो है ना देखिए अकेली रहती हूँ मुझे खुद ही मैनेज करना है तो इसलिए देखिए कोई और तो था नहीं जो मेरे गुलगुले बना देता मैंने सोचा चलो माता रानी को पता ही है भी मैं हर बार इतने अच्छे से है ना माता रानी का माथा टेकती हूँ तो इस बार अगर कमी रह भी गई तो चलो कोई बात नहीं होली पे है ना मुझे है ना मैंने होली पे इसीलिए नहीं बनाए थे गुलगुले क्योंकि उस दिन है ना होली की तैयारी भी करनी थी और कान्हा जी के लिए आप लोगों ने देखी ही होगी वीडियो हम लोग स्पेशली है ना होली खेलते हैं तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं शाम के टाइम तक इतना ज़्यादा थक गई थी और मैं भूल गई अदरवाइज़ अगर मुझे याद रहता ना तो मैंने होली के दिन ही है ना मतलब मैंने बना के फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड को भेज देना था वही दिक्कत हो गई थी भी मैं उस टाइम भूल गई थी शाम को क्योंकि शाम तक हम बहुत ज़्यादा थक गए थे होली खेल खेल के तो मैं अभी है ना खाना खा लूँगी और मैंने है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग वाला वीडियो भी शूट नहीं किया हस्बैंड बोल रहे थे भी छोटे छोटे शूट कर लो कोई बात नहीं तुम्हारे फ्रेंड भी है ना वेट करते हो और आप लोग वाकई में वेट करते हो अगर मैं ना वीडियो अपलोड नहीं करती तो मुझे कमेंट आने शुरू हो जाते हैं तो मैंने यही कोशिश की भी धीरे धीरे करके चलो मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि देखिए शूट करने में भी टाइम लगता है ना कैमरा लगाना होता है ट्राईपोड को सेट करना होता है और काम इतना ज़्यादा हो नहीं रहा और मुझे ये 2-3 साल पहले भी यही दिक्कत आई थी इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे से चला भी नहीं जाएगा तो मैं फिर वही डॉक्टर के पास जाके आई थी ना तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं होता है
धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तुम है ना काम कम करो, 2 दिन है ना काम मत करो, फिर भी देखिए काम तो करना है, यहाँ पे कोई और तो है नहीं जो हेल्प करेगा। तो मैंने हिम्मत तो मैं रखती हूँ, आप लोगों को पता है मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मगर इन 2 दिनों में वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जब छोटे बच्चे, देखो बच्चे तो है ना टाइम पे खाना मांगते ही हैं। मगर जो हस्बैंड ने ये 2 दिन मेरी है ना बहुत हेल्प की, तो मैंने, बेटी बोल रही थी मम्मा शूट कर दूँ मैं, तो मैंने बोला नहीं, देखो हर चीज़ हर टाइम पे ना अच्छी नहीं लगती। अभी वो मूड नहीं, तभी मैं 2 दिन आप लोगों से ना वो लाइव भी शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है ना जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो तो शेयर करनी करनी, कुछ ऐसी चीज़ें में आप लोग है ना इतना अटैच हो गए ना। जब मेरा बेटा बीमार हुआ था ना, तब मैंने देखा था भी आप लोगों को भी उतना स्ट्रेस हो रहा था देख के भी, बेटा पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी। मुझे इतने कमेंट आ रहे थे, मैं कमेंट पढ़ रही थी मगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही थी। अमन सिस्टर मुझे पूछ रही थी बेटे है ना कैसा है, तो मैं इसीलिए नहीं बता पा रही थी क्योंकि हमें भी रिपोर्ट नहीं मिली थी और मैं क्या बताती। और मैंने देखा है भी है ना, जब दिल से अटैच हो जाते हैं ना तो वाकई में आप लोग भी उतना ही स्ट्रेस लेते हो जितना हम लोग लेते हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है भी, मुझे लगता है भी मेरी फैमिली बड़ी हो गई है, छोटी नहीं है। जैसे मैं फील करती थी हम 4 लोग हैं, मेरी फैमिली वाकई में अभी बड़ी हो रही है। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड मिल रहे हैं जो दिल से अटैच है। और वाकई में वो जब है ना मुझसे बात करते हैं, जब मुझे है ना कमेंट करते हैं, तो उनके कमेंट से पता ही चल जाता भी वो मेरे से कितना ज़्यादा अटैच हो गए, कितना प्यार करते हैं। और वाकई में इतना ज़्यादा अटैचमेंट और रिस्पेक्ट मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही है। और यूट्यूब पे आके मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ है भी, मुझे बहुत अच्छा डिसीज़न लगा अपना भी, मुझे यूट्यूब पर आ गई मैं वाकई में। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं एक अजीब से माहौल में मेरा माहौल हो जाना था फादर इन लॉ की डेथ के बाद ना। घर में एक है ना अजीब सा सूनापन सा लग रहा था, वो अभी मुझे नहीं लगता है। तो अभी मैंने धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2 साल पहले जब दिक्कत आई थी ना तो सेम ही प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम से मैं ना हेल्दी हो रही हूँ। मेरी डाइट में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैं अपना डाइट का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैंने 1 साल जिम भी लगाया और मैं स्पोर्ट्स में भी थी, शादी से पहले मैं सॉफ्ट बॉल खेलती थी। मुझे इन चीज़ों का पता भी क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मगर मुझे स्ट्रेस से है ना थोड़ा फैट होता है। पीछे कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब लाइफ में बातें हो गई थी जिससे है ना स्ट्रेस होता है। और मैंने वो अभी वो स्ट्रेस है ना, मैं फ्री हो रही हूँ स्ट्रेस फ्री, अभी मैंने छोड़ दिया है भी। जिसने जो बोलना है जिसने जो करना है वो उन्हीं पे छोड़ दो, वो भगवान देख रहा है। अगर हम लोग गलत होंगे वो भी भगवान देख ही रहा है। और जो गलत है जो सही है उन वह मैंने उन्हीं पे छोड़ दिया। क्योंकि देखिए कभी किसी को इतना ज़्यादा भी क्या किसी को बताना भी, हाँ हम क्या सोच रहे हैं आपके लिए। हम लोग तो कोशिश करते हैं सबके लिए अच्छा ही सोचे, ज़रूरी नहीं वो इंसान को वो अच्छा ही लगे। तो इसलिए मैंने ना अभी वो स्ट्रेस लेना बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला भी क्या फ़ायदा वो स्ट्रेस लेते रहोगे और अब आपकी और आपके बच्चों की ही लाइफ ख़राब होगी। वाकई में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों से इसीलिए अपनी लाइफ के ज़्यादा प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। देखिए मैं कोशिश करती हूँ जिस तरह से मैं पॉजिटिव रहती हूँ मैं आप लोगों को वही पॉजिटिविटी दिखाऊँ। कभी कभी अगर मेरे में वो है ना नेगेटिविटी, नहीं बोलूँगी भी वो नेगेटिविटी है, कभी कभी है ना घर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना जो है ना मुझे लगता है भी वो टाइम के साथ ही सॉल्व होगी। क्योंकि क्या किसी को समझाना और क्या किसी को बताना, परमात्मा के ऊपर मैं तो छोड़ देती हूँ। और मेरे है ना हमारे नेबर में एक आंटी रहते हैं, उन्होंने ना मुझे ये दिया बर्ड का नेस्ट। वो बोल रहे थे बिना मैं लेके आई और मुझे नहीं समझ आ रहा इसका क्या यूज़ करूँ। तो तुम तो कोई ना कोई यूज़ कर लोगी, मैं तुम्हें ही दे रही हूँ, मैं देखूँगी तुम इसका कैसे यूज़ करती हो। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जो मैं चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ आप लोग इतने ध्यान से देखते हो ना। मुझे लगा नहीं था वो मेरी वीडियो देखती हैं, मगर वो इतने ध्यान से, वो भी क्या आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखते हो भी मैं कैसे है ना चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ, कैसे चीज़ों को सजाती हूँ। और वाकई में वो बोलते हैं ना तुम ऐसी ऐसी चीज़ें करती हो जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो बोल रहे थे भी है ना मुझे पता तुम ना कुछ इसके साथ जुगाड़ कर ही लोगे, मेरे तो दिमाग में आ ही नहीं रहा मैं क्या करूँ। तो बस फिलहाल मुझे इसका कलर नहीं पसंद, मैं कलर चेंज करूँगी। अपनी बालकनी का मेकओवर भी करने के बारे में सोच रही हूँ, तो तब मैं यूज़ कर लूँगी। क्योंकि वहाँ के प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं विंटर में, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था। और कभी कभी सच में मुझे ऐसा लगने लग जाता है इतनी मेहनत करते हैं ना, जब वो मेहनत ख़राब हो ना वो दुख भी बहुत होता है। तो ये देखिए ये जो मैंने ना जेड प्लांट लगाया था ना ये इस कंडीशन में था, आप लोग देख रहे हो ना ये लाइट ग्रीन कलर के अभी नए पत्ते आ रहे हैं ये सभी। और ये इतने हल्के हल्के हो गए ना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा बोलते हैं अभी है ना स्नेक प्लांट और ये जेड प्लांट मनी प्लांट ये ना कम लाइट में भी ग्रो होते हैं। ये ग्रो तो हो रहा है नो डाउट, मैं अभी है ना इसे अंदर धूप में नहीं रखने वाली बालकनी में, चेक तो करना चाहिए भी कितनी इनको लाइट चाहिए। तो वहाँ पे ये ग्रो हो रहा है, पत्ते बहुत ज़्यादा इसके पतले आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है इतने इसमें जान प्राण नहीं है। मगर मेरे पास जेड प्लांट की कटिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ भी देखूँ एटलीस्ट ये कितनी किसे लाइट चाहिए। तो है ना देखिए हेल्दी नहीं है, उतना हेल्दी नहीं है, मगर मैंने फिर भी है ना कोशिश कर रही हूँ उसे अच्छे से है ना मैं
मतलब रखूँ धूप का उस साइड भी जहाँ पे है ना थोड़ी धूप और ब्राइट लाइट हो। और आज मैंने पानी में हल्दी डाल के ना अपने प्लांट्स को दे रही हूँ। वो भी मैं प्लांट्स की केयर करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि नई ग्रोथ भी आ रही है ना, और प्लांट्स को देखना भी ज़रूरी है। मुझे जितनी नॉलेज है मैं उस अकॉर्डिंग तो चीज़ें करती ही हूँ। और चिड़ियाँ देखिए मैं यहाँ पे है ना हैंग कर देती हूँ ताकि है ना वो बिल्ली का डर नहीं रहता। आपको पता है मेरी मानो हमारे घर में आती है, वो सुबह और शाम को 2 टाइम रोटी खाने आती है, इसलिए मैं टेंशन फ्री होकर वहाँ पे छोड़ देती हूँ है ना चिड़ियों को। ध्यान भी रखती हूँ क्योंकि डोर तो ओपन ही रहता है, नहीं तो है ना विंडो ओपन रहती है पता चल जाता है वो आई है कि नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो आवाज़ ही देती है। और ये जो कपड़े फोल्ड करके मैंने रखे हैं ना, मैं सच बताऊँ मैं मुझे इतनी हिम्मत आ जाए भी मैं अपनी अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, क्योंकि अलमीरा में ना विंटर के भी कुछ कपड़े पड़े और ये कपड़े रखने के लिए वहाँ पे मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी। आज का दिन भी मेरा ऐसे ही चला गया क्योंकि मेरे से काम हो ही नहीं रहा था, बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और सुबह मैंने जस्ट है ना मैं बच्चों को के लिए खाना ही बनाया था, बच्चे और हस्बैंड के लिए, और मैंने ना अपने लिए, उसके बाद मैंने ना दोपहर के टाइम के लिए अभी कुछ भी नहीं बनाया। मेरे मुझे पता ही नहीं चला कब 1 बज गए। 1 बजे मेरी है ना फ्रेंड का फ़ोन आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ भी अभी तो मेरे ना बर्तन भी रहते हैं और मैंने भी रेडी होना है और बच्चों को आज मार्केट भी लेके जाना है, क्योंकि बच्चों का ना यूनिफॉर्म और बच्चों के लिए कुछ ऐसे काम हैं जो पड़े हैं जो स्कूल वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो फ़ोन कर रहे थे भी आप है ना इनका सारी चीज़ें मटेरियल है ना कंप्लीट करके स्कूल में भेजो, और उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना है। और अभी मैं कोशिश कर रही भी मैं बर्तन वगैरह तो चलो क्लीन कर दूँ, और मुझे ना रेडी होके भी जाना पड़ेगा, ऐसे तो लेके मैं जा नहीं सकती क्योंकि मार्केट में जाना है। अगर मैंने अप डाउन ही करना होता ना मेरे बच्चों को लेके घर पे ही सीधा आना होता, फिर तो मैं ना बिना शावर लिए ही चली जाती, मगर मुझे रेडी होना पड़ेगा और मैं कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी काम कर लूँ। क्योंकि देखिए घर वहाँ से आऊँगी जब मैं बहुत ज़्यादा थकी होंगी, क्योंकि है ना मेरे से अभी है ना पता नहीं क्यों लेग्स पे है ना वेट नहीं आ रहा। तो मतलब उन्होंने तो डॉक्टर ने बोला भी इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा अपना वेट का ध्यान रखो। कोशिश तो अभी करूँगी भी मैं अपना वेट का ध्यान रखूँ। अभी मैं स्ट्रेस फ्री हो गई हूँ, क्योंकि जब हम बात कर लेते हैं ना, देखिए अपने लाइफ पार्टनर से अच्छे से बात कर ले, हर चीज़ समझा ले, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी पूछा भी क्या ऐसी दिक्कत है, तो हम लोगों ने ना अभी आप लोगों को पता हम छत पे है ना रात को जाते हैं सैर करने, तो तब हम दोनों ना बहुत सारी बातें करते हैं। तो अभी मुझे है ना वो रिलैक्स हो गया है, जो एक दिमाग पे स्ट्रेस रहता है ना, तो अभी मैंने वो चीज़ें छोड़ दी हैं सोचना, मगर फिर भी देखिए थोड़ा सा तो उस चीज़ का असर पड़ता ही है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ठीक भी हो ही जाऊंगी आप लोगों का प्यार और दुआओं की वजह से मैं ठीक हो जाऊंगी। आसमा सिस्टर तो हमेशा मुझे पूछते रहते हैं वीना सिस्टर आप कैसे हो, तो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। और अभी हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे भी जाना है बच्चों को लेने और मार्केट का काम, और टाइम से भी घर पे आना। देखिए अभी धूप भी होने लगी है और मेरा कॉटन का दुपट्टा नहीं मिल रहा, मुझे वो भी लेना है। तो आज मुझे मार्केट में जो जो चीज़ें जो काम है होगा ना मैं कर लूँगी। कॉटन का दुपट्टा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी दूसरे तो लिए नहीं जा रहे हैं और मुझे ना दुपट्टा लेने की आदत नहीं है। तो मुझे कई लोगों ने बोला आप ऐसे ही सूट पहन के चले जाते हो, मुझे नहीं आदत है, क्योंकि देखिए मैं शादी से पहले जिस तरह से रहती हूँ मैं शादी के बाद भी वैसे ही रहती हूँ। कभी किसी ने नहीं मुझे टोका, अगर मुझे लगता है ना किसी बड़ों के मिलने जा रहे हैं जब बाहर जा रहे तब मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं एक्टिवा पे जाती हूँ, मैं दुपट्टा लेके नहीं जाती हूँ। मुझे बस मैं यूज़ टू हूँ। और देखिए मैंने राइस रख दिए थे ताकि जब मैं ना स्कूल से बच्चों को लेके आऊँ तो एटलीस्ट है ना कुछ खाने के लिए हो। दाल तो सुबह बनाई थी वो पड़ी है, तो बस राइस है ना अब इनका पानी निकाल के चली जाऊँगी। अभी 5 मिनट है मेरे पास, घर का काम तो ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। प्रेस के कपड़े देना आज मैं फिर भूल गई थी, और है ना स्कूल वालों ने बोला है भी इनकी है ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, तो है ना यूनिफॉर्म में चाहिए, इसलिए सबसे पहले इनकी फ़ोटो हम करवाने आए हैं। ये काम भी ज़रूरी है क्योंकि उनके है ना जो बर्थडे कार्ड आता है उन पे भी फ़ोटो लगती है, डायरी पे लगेगी, और है ना वैसे वो अपने है ना रखते हैं बच्चों के एज के अकॉर्डिंग है ना 1-2 साल बाद फ़ोटो करवानी ही पड़ती है। और बेटा बोल रहा है दीदी की फ़ोटो मुझे दिखाओ अच्छी आई है कि नहीं आई। वो है ना भैया हंस रहे थे, हाँ हाँ तुम सेलेक्ट कर लो और खुद देखिए अभी इसकी बारी है। दोनों की एक साथ ही करवा दूंगी, क्योंकि देखिए 4-5 तो है ना चाहिए ही होती है। और देखिए दोनों भाई बहन है ना एक दूसरे की कितनी केयर कर रहे हैं। और ये बोल रही है अंकल रुक जाओ उसके बाल नहीं ठीक किए, उसके बाल ठीक करके आई है। तो बस हम लोग है ना यहाँ से फ़ोटो करवाने के बाद बच्चों के लिए मुझे ना बेटी के लिए यूनिफॉर्म भी लेनी थी, और मैं साथ के साथ अल्टर करने के लिए भी देखिए आ गई हूँ। वो है ना एक आधे दिन में अल्टर करके दे देंगे। और देखिए ये यूनिफॉर्म लेके आई हूँ, ये जैगिंग अभी मेरे पास है, तो यूनिफॉर्म तो मैं दे के आ गई और सॉक्स लेके आई हूँ। ये व्लॉग तो यहीं तक है।